नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का और आज की बहस का मुद्दा है कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च या फिर परिवार बचाओ मार्च। और ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने आज मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला। दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ मार्च में सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मार्च में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर दिखा, जिसके आधार पर सवाल उठता है कि कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च कहीं परिवार बचाओ मार्च तो नहीं था। कांग्रेस को लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसके बुनियादी रास्ते से हटाया जाना आसान है, तो उन्हें मालूम ही नहीं कि कांग्रेस जन किस मिट्टी के बने हैं। सोनिया गांधी का ये तीखा जवाब है मोदी सरकार को। दिल्ली में कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला। मार्च का मकसद था मोदी सरकार को घेरना। मार्च के बाद कांग्रेस संसद का घेराव करने वाली थी, लेकिन पुलिस की घेराबंदी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। इसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने संसद मार्ग थाने में जाकर सांकेतिक गिरफ्तारी दी। वहां से उन्हें बॉन्ड भरने के बाद तुरंत जमानत मिल गई। कांग्रेस ने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक संकट, देश में सूखे के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला बोला। भाषण के दौरान आगुस्ता घूसकांड या नेशनल हेरल्ड के मुद्दों का जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन मोदी सरकार पर झूठे केस में फंसाने का आरोप जरूर लगाया गया। मोदी सरकार ने विपक्ष के नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने का खेल शुरू कर दिया है। अफवाह फैलाकर, माहौल खराब करने और झूठ फैलाकर दूसरों की चरित्र हत्या करने का इनका ये खेल बहुत ही पुराना है। आज हिंदुस्तान में सिर्फ दो लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मार्च में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथ में रॉबर्ट वाड्रा के भी पोस्टर दिखे। सोनिया और राहुल के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी पोस्टरों में नजर आ रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा ना तो राजनीति में है और ना ही कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। गांधी परिवार के दामाद जरूर हैं। मार्च में प्रियंका गांधी का पोस्टर भी दिखा। रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर चुटकी ली। और अभी तक हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरें देखते थे। अचानक रॉबर्ट वाड्रा जी का भी चित्र बीच में आया, तो मुझे लगता है कि एक शब्द छूट गया था। कांग्रेस से लोकतंत्र को बचाओ, ये नारा लेके वो चल रहे थे, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी उसके बीच में दिखे। एक और कांग्रेस सड़क पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, तो संसद परिसर में बीजेपी बिना नाम लिए कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी के सांसदों ने आगुस्ता वेस्टलैंड घूसकांड पर इन तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संसद में इन दिनों आगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घूसकांड का मुद्दा गर्म है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सौदे में घूसखोरी का आरोप सीधे सीधे सोनिया गांधी पर लगा रहे हैं। मेरा निष्कर्ष है कि ये घोटाला सीधा सोनिया गांधी पर पहुंचती है और उनको सबसे ज्यादा पैसा मिली है। आगुस्ता घूसकांड की आंच राहुल गांधी के करीबी कनिष्क सिंह तक भी पहुंचती दिख रही है, जबकि रॉबर्ट वाड्रा पहले ही खुद को राजनीतिक हमले का शिकार बताते रहे हैं। और इसीलिए सवाल उठा रहे हैं हम कि कांग्रेस का ये मार्च दरअसल लोकतंत्र बचाने के लिए है या लोकतंत्र बहाना है, परिवार को बचाना है। कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ या परिवार बचाओ मार्च, आज इस सवाल पर हम करेंगे चर्चा। और इसके साथ ही एक और अहम सवाल जो कि आज विवाद का विषय भी बन गया कि पोस्टर में सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर क्यों। रॉबर्ट वाड्रा खुद को राजनीति से दूर बताते हैं, बावजूद इसके अगर पोस्टर में उनका चेहरा है तो ये क्या है, ये किस तरह की कवायद है, ये क्या संदेश देने की कोशिश है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जल्द ही कांग्रेस पार्टी से पीएल पुनिया जुड़ेंगे और बीजेपी से हमारे साथ विजय जौली होंगे। कांग्रेस से पीएल पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करना चाहूंगी। पीएल पुनिया साहब, ये सवाल उठ रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी जो कि संसद के भीतर और बाहर भी आगुस्ता मामले को लेकर गांधी परिवार जो इतने सारे सवाल झेल रहा है और कटघरे में है, ये आज लोकतंत्र बचाओ मार्च लोकतंत्र बचाने के लिए है या फिर परिवार को बचाने के लिए?
पीएल पुनिया साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में पुनिया साहब से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका भी परिचय आपसे करा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता मेरे साथ है और प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी। पीएल पुनिया साहब, जैसे ही आपका लिंक थ्रू होगा मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर अवस्थी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज सभी दिग्गज नेता सोनिया गांधी की अगुवाई में उस मार्च में मौजूद थे और सोनिया गांधी ने वहां से नाम नहीं लिया नेशनल हेरल्ड केस का या अगुस्ता मामले का, लेकिन उन्होंने कहा आप जितनी कोशिश कर लें डराने धमकाने की, कांग्रेस का संघर्ष का इतिहास रहा है और हम ऐसे डर कर खत्म होने वाले नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें ये सब कहने के बजाय अगर वो उन बातों का जवाब देती या कांग्रेस पार्टी तमाम जगह संसद में या संसद के बाहर इस बात का जवाब दे कि जो भी बातें आ रही हैं, जो भी तथ्य आ रहे हैं सामने, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फैसला आया है और जो आज इस समय पूरे मीडिया में पिछले एक हफ्ते से जो चर्चा चल रही है, उसमें कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय राजनीति में किसी ने उनसे राजनीतिक बदला लेने के लिए सब कुछ किया है। ये आया है ख़ासतौर से इटली का जजमेंट है, इसलिए। और ये बात जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि पिछले कई बार जो करप्शन के, भ्रष्टाचार के केसेस आए हैं, उसमें इटली का नाम आया है। क्वात्रोची इटली से था, या अभी जो पूरा ये जो अगस्ता वेस्टलैंड का केस है वो भी इटली से है। तो मुझे लगता है कि एक बात तो तय हुई है कि ये तो स्वयं कांग्रेस पार्टी के जो उस समय रक्षा मंत्री थे वे भी उन्होंने माना संसद में कि घूस दी गई, ब्राइब दी गई। पर अब लेने वाला कौन है? लेने वाला कौन? सोनिया गांधी तक सीधे इसकी ट्रेल पहुंचती है।
चिंतित हूं, इस देश के रक्षा सौदों में से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहा है। जब बोफर्स का मामला आया तो उस वक्त भी मैं पत्रकार के तौर पर सक्रिय था, और वो तमाम दृश्य हमें याद हैं कि जब पब्लिक मीटिंगों में खड़े होकर कहा गया था, एक माचिस दिखाई गई थी कि इसके अंदर उस स्विस बैंक का वो अकाउंट नंबर है जो हम खोल देंगे, और उसके ऊपर एक चुनाव लड़ा गया। उस चुनाव में कांग्रेस पराजित हो गई, और इस देश के अंदर एक तरह से देखा जाए तो गठजोड़ राजनीति का आगमन बोफर्स सौदे की सवारी करता हुआ आया। और लेकिन अभी तक बोफर्स सौदे में स्पष्ट कुछ भी नहीं हुआ, ना उन खुफिया अकाउंट्स का पर्दाफाश हुआ, ना वो रकम किसके पास गई उसका पर्दाफाश हुआ। तो ये सब नहीं हो पाता। होता क्या है कि मीडिया के जरिए, उस जमाने में मीडिया का साइज छोटा था, आज मीडिया का साइज बहुत है, मीडिया के जरिए राजनीति की जाती है। और दरअसल जो लोग घोटाले के और रिश्वत खाने के और किकबैक के दोषी होते हैं, उनके ऊपर लीपापोती कर दी जाती है। इस वक्त जो हो रहा है संसद में, एक पक्ष खड़े होकर कह रहा है कि हमारे पास प्राइमा फेसी एविडेंस है, हाँ। दूसरा भी वकील है वो कह रहा है आपकी एविडेंस ठीक प्राइमा फेसी नहीं है। हाँ। ये तय करने की जगह संसद नहीं है, हाँ। ये तय करने की जगह अदालत है या जांच एजेंसियां तय करेंगी। तो फिर वो जांच एजेंसियां क्या कर रही है विजय जॉली साहब? हो रहा है। सवाल ये है, अगर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने का चाहिए मार्च लेकर आ रही है विजय जॉली साहब, तो कांग्रेस वाजिब सवाल भी तो उठा रही है कि आप बार बार नाम लेकर क्या बदनाम कर रहे हैं? अगर आपके पास प्रूफ है या नहीं भी है तो आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? आप सबूत देकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद क्यों नहीं आवाज उठाते? देखिए, हम यहां पर ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, और जो आरोप मेरी पार्टी पर लगते रहे हैं, मेरी पार्टी और मेरी सरकार ब्लैकमेल की राजनीति में विश्वास नहीं करती, अपितु राजनीति जिसमें करप्शन नहीं हो उसमें विश्वास करती है। और क्या ये सच नहीं है? और मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, वर्ष 2005 में जब 12 VVIP हेलीकॉप्टर्स का टेंडर फ्लोट हुआ, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार, केंद्र में कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जो टेंडर 793 करोड़ का 2006 के अंदर जिसकी कॉस्ट थी, वो 2010 के अंदर जब वो हेलीकॉप्टर्स की डील फाइनली सील हुई, वो 7,000 विजय जॉली साहब, ये सारे फैक्ट्स रक्षा मंत्री रख चुके हैं, ये सब जानते हैं। मेरा सवाल ये है, तब जिसकी सरकार थी, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आज आपकी सरकार जो 2 साल से है वो इस बेहद संवेदनशील मामले पर क्या कर रही है? मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। पीएल पुनिया साहब, मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगी, परिवारवाद की बात तभी आती है जब आगुस्ता मामले को लेकर किस तरह से गांधी परिवार सवालों के घेरे में है, वो तो एक बात है, लेकिन आज का जो आप मार्च है, आप कह रहे हैं आगुस्ता मामला सामने आने से, हेलीकॉप्टर कांड सामने आने से पहले से आप लोगों ने प्लान कर रखा था। रॉबर्ट वाड्रा क्या कर रहे हैं? उस मार्च का हिस्सा वो किस तरह से? क्या वो एक राजनेता है, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं? अगर कुछ ऐसा है तो आप साफ कर दीजिए इस कार्यक्रम पर। देखिए नया जी, मैं भी उस मार्च में मौजूद था, पूरे समय मौजूद था। हमने नहीं देखा, मैंने तो पोस्टर भी नहीं देखे। अगर किसी ने कर दिया हो सकता है कि विपक्षी के लोगों ने ही ये पोस्टर लगा दिया हो। मैं ये को आरोप नहीं लगा रहा, मैं संभावना सर, बड़े-बड़े पोस्टर्स से पीएल पुनिया साहब, आप वहां थे तो आपको तो पता होना चाहिए, कार्यकर्ता वो पोस्टर्स लेकर लहरा रहे थे उनको। मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने नहीं देखा उसको। चलिए ठीक है, लेकिन हम उसको ये कहना चाहता हूँ, इस बहस के दौरान वो पोस्टर्स भी दिखा देंगे पीएल पुनिया साहब, ताकि आप भी देख सके कि आपके अपने ही मार्च में पोस्टर्स पे कौन छाए हुए थे। जी, मेरे सामने टीवी नहीं है, इसलिए मैं नहीं देख पाऊंगा। लेकिन नया जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर का भी तो कांग्रेस पार्टी, हमारे नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि जो सबूत है वो लाओ और कार्रवाई करो। अब जांच तो आपके पास में है, आरोप तो वो लगाते हैं जो सरकार से मांग कर रहे हो। जो सरकार में बैठे लोग इस तरह की बात करते हैं, तो ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। बताइए जॉली साहब, कैसे जवाब देंगे? सरकार में बैठे लोग जांच करके निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं मामले को, आरोप नहीं लगाते। जांच एजेंसी आपके पास में। ठीक है सर, सुना आपका सवाल, अब जवाब देने दीजिए। जी विजय जॉली जी। विजय जॉली जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं पुनिया साहब से ये पूछना चाहता हूं, 2005 में और 2010 के अंदर
किस पार्टी की सरकार केंद्र में थी और किस पार्टी की सरकार के समय ये टेंडर 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स का फ्लोट हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, मेरी पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से बड़ी बड़ी डील्स के अंदर करप्शन करने की फाउंटेन हेड रही है। इसलिए आज जो उसने प्रदर्शन किया है, ये तो ऐसा लगता है कि उल्टा चोर को ये मेरा सवाल नहीं है विजय जौली साहब, करप्शन करें, मेरा सवाल ये है आज की तारीख में तो आप लोगों की सरकार है, करने के लिए आप प्रदर्शन करें। आप मेरी सरकार और मेरी पार्टी के ऊपर 2005 में कौन था, 2010 में कौन था, इसको छोड़ दीजिए। आज आपकी सरकार है, आज आपके पास जांच एजेंसियां हैं, आप जरा खुलासा करिए हेलीकॉप्टर डील, किसका क्या दोष है, किसने क्या कर दिया, ये करप्शन हुई ये तो आपके जांच एजेंसी करेंगे। विजय जौली जी, मेरा सवाल या तो आप सुनकर अनसुना कर रहे हैं या आप सुन नहीं पा रहे हैं। प्रोफेसर अवस्थी, कांग्रेस पार्टी से पीएल पुनिया लगातार ये कह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर्स में दिखना, इसका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक कार्यकर्ता या कोई कार्यकर्ता इस तरह का काम करते हैं तो उस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने या जो भी पार्टियां अपने एक पूरे परिवार तक सीमित हैं, पूरी राजनीतिक दल, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई बहुत सुखद या बहुत उज्जवल भविष्य की और संकेत नहीं करती। लोकतंत्र को बचाने के लिए परिवार से तो बाहर आना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो आना ही पड़ेगा। लंबे समय तक अगर कोई पार्टी एक परिवार का बंधक बन के रहती है तो वो पार्टी पारिवारिक पार्टी हो सकती है, पारिवारिक पार्टी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में उसकी आस्था, और मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस के तो लोकतंत्र में डीएनए है नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र, मनमोहन सिंह तो कह रहे हैं कांग्रेस देश की आत्मा है। अगर बीजेपी सोच के बैठी है कि आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, नेहा जी मैं एक सेकंड में बता देता हूं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उनको 2 महीने उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये आजादी से पहले की बात है। चुने हुए अध्यक्ष थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि कोई उनको नहीं चाहता था, नेहरू जी नहीं चाहते थे। उसके बाद नेहरू जी की जगह पटेल को प्रधानमंत्री पद के लिए 39 में से 38 वोट मिले, 1 वोट जेबी कृपलानी को मिला, उसके बावजूद नेहरू प्रधानमंत्री बने। तो कांग्रेस के तो लोकतंत्र का, मैं इसलिए किसी पार्टी के लिए मैं बोलने वाला हूं नहीं, ना मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक है कि पार्टियों के भीतर भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, उसमें सभी लोगों की सुनी जाए, तभी इस देश में इतिहास ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी, पीएल पुनिया साहब, प्रोफेसर अवस्थी कह रहे हैं इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कांग्रेस लोकतंत्र के लिए नहीं है बल्कि गांधी परिवार के लिए खड़ी हुई है। जिस पार्टी ने आपातकाल लगाया, परिवार मुसीबत में आया, जिस पार्टी ने आपातकाल लगाया उस पार्टी को लोकतंत्र का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, पुनिया साहब कैसे जवाब देंगे इसका? अपने आप को कह तो रहे हैं कि मैं गैर राजनीतिक हूं, लेकिन जिस तरह की बात कर रहे हैं मैं समझता हूं कि बहुत ही उसको खुद सोचना चाहिए कि वो देश का आम नागरिक जुड़े हैं नहीं, ये तो हर एक व्यक्ति को मालूम है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, जहां तक देश का परिवार आम की बात जानता है। मेरी सुन लीजिए, देश के अरे सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, आप बोलेगा तो हम थोड़ी बोलते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर नागरिक को जानने का हक है। जब प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कोई ऐसे ही नॉमिनेट नहीं हो गए हैं, वो जीत के आए हैं, जनता का विश्वास लेके आए हैं, एक बार नहीं, निरंतर लेके आए हैं। और फिर आप बताइए, अगर मान लिया कुछ कोई विरोध हो रहा हो, कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया हो, तो कहें कि साहब इनकी जगह वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते। क्या सीताराम जी केसरी के साथ क्या किया? अगर हम विषय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, हम अपनी पार्टी में इसको राष्ट्रीय मेरा सवाल ये है कि अगर आज परिवारवाद की बात उठ रही है तो इसलिए कि सवाल उठ रहा है कि क्या गांधी परिवार आज वाकई में मुसीबत में है, बुरी तरह से घिर गया है गांधी परिवार हेलीकॉप्टर घूसकांड सामने आने के बाद? जब से 2014 की लोकसभा का परिणाम आया है और कांग्रेस की 44 सीटें रही हैं, उसके बाद से ही गांधी परिवार अपने आप को कोने में घिरा हुआ पा रहा है। और अगर आप एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की पिछली 2 साल की राजनीति पर निगाह डालें तो उन्होंने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, सुचिंतित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से गांधी परिवार को संकट में डालने की राजनीति की है। और जो इसके लिए मैं उनको कोई दोषी नहीं ठहराता, ये उनको करना ही चाहिए। ये गांधी परिवार का काम है कि वो अपनी प्रतिरक्षा करे, अपना मोर्चा लगाए और उनको पराजित करे, क्योंकि इस तरह की राजनीति करने का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा सकते आप, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस एकताबद्ध है। अगर गांधी परिवार कमजोर होगा, उसमें दरारें आएंगी या उनकी साख गिरेगी, तो कांग्रेस
ही नहीं, सांसद पर में पड़ आज जाएगी। जो कांग्रेस कह रही है कि आप गांधी परिवार पर जो सब, क्योंकि आपको नाम पसंद नहीं नेताओं का, तो आप उनको हेलीकॉप्टर घूसकांड के साथ जोड़ रहे हैं। आप जांच क्यों नहीं करते हैं? एंटनी जो कह रहे हैं, देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना यह है कि मुझे गांधी परिवार के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मेरा मानना यह है कि जो रक्षा सौदों के अंदर जो भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोई सिक्काबंद नीति और योजना बननी चाहिए। उसके नाम पर राजनीति, उसके नाम पर अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मोदी सरकार में दिख रही है आपको वो अगर सोनिया गांधी या किसी और कांग्रेस के किसी बड़े नेता का नाम इस मसले में है और सरकार के पास उसके पुख्ता सबूत हैं, तो वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक सवाल ही पूछा है सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अगर आपके पास इतने सबूत, उसका मतलब ये निकलता है सबूत है, तो आप रपट दर्ज कीजिए पुलिस में, उनको जेल भेजिए, उनके खिलाफ जांच कीजिए। नहीं, अब मैं थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। नहीं, देखिए, एक सेकंड पुनिया साहब प्लीज। अच्छा, बोलिए। कंचन जी बहुत संक्षेप में, मेरे को विजय जौहरी जी के पास नहीं, देखिए, ये बार बार जो बात आता है कि आप कोर्ट में जाइए, इसकी जांच करवाइए, जांच एजेंसीज काम कर रही है, सीबीआई काम कर रहा है, ईडी काम कर रहा है, उससे भी आपको अगर परेशानी है तो फिर क्या किया जा सकता है? नहीं, परेशानी नहीं है, जहां तक रिपोर्ट की बात है, नहीं लगाइए ना, नहीं, जहां तक रिपोर्ट की बात है, जहां तक रिपोर्ट की बात है, आपको तथ्य देने चाहिए, परिणाम देने चाहिए, उसका निष्कर्ष देना चाहिए। सीबीआई की कोई भी इंक्वायरी पहले एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद रिपोर्ट जांच चल रही है, जांच चल रही है कि आगे को बुलाते हैं, वहां पर गौतम खैतान को बुलाते हैं, वहां पर उनके परिवार वालों से जांच करते हैं। सुनिए जरा, जांच एजेंसी कर चुकी है कि कौन सुनिए जरा, किस खाते में कितना पैसा गया, ये तो सब आपके पास है, लेकिन उससे कहां खबर है? आप तो जैसे कैसे करके फंसाना चाहते हैं, अपने राजनीतिक लाभ के लिए फंसाना चाहते हैं। बड़ा आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है। विजय जौहरी साहब, मैं चाहूंगी अब इस सवाल का आप जवाब दें। कांग्रेस पार्टी कह रही है आप लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, अगर आपके पास तथ्य हैं, पुख्ता सबूत हैं, तो आप दोषियों पर कार्रवाई करके उनको जेल भेजिए। कांग्रेस उससे कहां इनकार कर रही है, लेकिन आप सड़क से लेकर संसद तक बार बार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को घसीटने का काम करते हैं। यह कांग्रेस का आरोप। देखिए, हमने किसी को नहीं घसीटा, और मैंने शुरू में कहा भारतीय जनता पार्टी कभी ब्लैकमेल की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता में विश्वास रखती है, नॉन करप्ट गवर्नमेंट और गवर्नेंस में विश्वास रखती है। अब ये तो काले कारनामे कांग्रेस के इतने साल के शासन के बाद एक परत दर परत उभरते चले जा रहे हैं। और ये वाला पूरा मसला भी 12 हेलीकॉप्टर्स, अगर एक हेलीकॉप्टर 29 करोड़ रुपए का कांग्रेस की सरकार के समय कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर एंथनी जॉन रिकॉर्ड है जिन्होंने कहा, अब मेरी बात सुनिएगा, आरोप बीजेपी शुरुआत से कह रही है, कहीं कोई घोटाला नहीं है। विजय जौहरी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, ये जांच कब पूरी होगी? पूरा मसला या ये जो जांच हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं पर आप सवाल उठा रहे हैं, कोई सबूत मिला? एक छोटी सी बात, प्रवक्ता है उनको बोलने दिया जाए। नहीं विजय जौहरी साहब, देखिए सवाल बड़ा सिंपल है जिसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। भाई जांच करके सबूत क्यों नहीं रखते सामने? सीधे सीधे बताइए ना, कौन है इसमें नेता? फिर तो कांग्रेस भी बैकफुट पर आएगी। आप आरोप ही लगाते रहेंगे और कहेंगे जांच चल रही है, जांच चल रही है, तो कांग्रेस भी आपके पास, आपके साथ आप अगर मुझे अपनी बात कंप्लीट करने देंगी तो मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा ना। अगर मैं बीच में बोलूंगा और आप बीच में इंटरवीन करेंगे, हाउ विल आई क्लैरिफाई? देखिए, ये टेंडर 2005 में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स का फ्लोट हुआ। 793 करोड़ रुपीस इस टेंडर की कॉल 2006 में थी, और इसकी कॉल 2009 में, तब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 3726 आप नया क्या बता रहे हैं विजय जौहरी जी? ये तो बता चुके हैं रक्षा मंत्री। जांच करके बताओ ना कौन दोषी है। सोनिया गांधी, जांच करके बताओ कौन दोषी है। इन सबके नाम आ रहे हैं। जांच करके बताइए कौन दोषी है। 2010 के अंदर यही वाला कॉन्ट्रैक्ट 3000
546 करोड़ रुपए का। अरे जांच करके बताइए कौन दोषी है। कांग्रेस आप तो लगातार कह रही एसपी है त्यागी जो एयर चीफ है उनको बुला के बात कर रहे हैं, उनके परिवार वालों को बात कर रहे हैं, गौतम खजान को बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने पैसा लिया। जवाब आपको लगता है कि है, तो मैं चाहूंगी कि आप देखिए, विजय जोली लगातार इस बात को टाल रहे हैं कि 2 साल से सरकार ने क्या किया। कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है, ईडी और सीबीआई के जो दस्तावेज जांच के हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी को कैसे मिले, कई सवाल है। ऐसा है कि ये बहस इस तरीके से नहीं चलेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस सरकार में जो रक्षा मंत्री थे ए.के. एंटोनी, उन्होंने संसद में माना कि हुई थी, ब्राइब ली गई। इटली के जजमेंट में आया कि हाँ रिश्वत दी गई थी। सवाल ये उठता है कि ए.के. एंटोनी द्वारा उस 2 साल में 2011 से लेकर के 2014 के बीच में कांग्रेस सरकार ने ये मानने के बावजूद कि संसद में कि हाँ ब्राइब दी गई है, उन्होंने इस जांच में क्या किया? सवाल ये है। ये सवाल नहीं है कि आज की सरकार क्या कर सवाल रही ये है पिछले 2 साल से। सवाल ये क्या क्या किया? 2 साल में उन्होंने, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उनके खुद के लोग शामिल थे, इसलिए उस जांच में कुछ हुआ। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और दर्शक भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया भेज रहे हैं। एक दर्शक हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भेजी है इस पूरे मामले पर, कांग्रेस का ये जो लोकतंत्र का मार्च रहा। अजीज नाम के ये दर्शक हमारे, और वो क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। अजीज वर्मा दर्शक जो ये कह रहे हैं कि आज की रैली लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं, कांग्रेस बचाओ रैली थी, क्योंकि जिस तरह से घोटाले खुल रहे हैं कांग्रेस को बचाने की जरूरत है। पीएल पुनिया साहब संक्षेप में क्या कहेंगे जो दर्शक कह रहे हैं कि लोकतंत्र को नहीं कांग्रेस को बचाने की रैली है? देखिए, ये रैली ऑर्गेनाइज की है एआईसीसी के द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली के द्वारा, और ये जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में सत्ता का दुरुपयोग करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी गवर्नर, उन्होंने पद का दुरुपयोग करके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित की, और इसी तरह से इन्होंने निर्वाचित सरकार को पदस्थ किया, हटाया उत्तराखंड में। और आगे भी जिस तरह की चालें चल रही हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो एक विपक्ष को दबाने का, कि विपक्ष दबाव अपनी आवाज उठा रहा है उसको दबाने का, ये प्रजातंत्र पे खुलम-खुला हमला है, लोकतंत्र पे खुलम-खुला हमला है। उसकी रक्षा के लिए, उसका बचाने के लिए, मतलब कांग्रेस को बचाने की जरूरत नहीं है। और अपने भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, उससे मैं नहीं समझता कि जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उससे हम कहीं विचलित विजय जोली जी, उस पे अडिग हैं। पीएल पुनिया कह रहे हैं कांग्रेस को बचाने की जरूरत नहीं है, बीजेपी जिस तरह की हरकतें कर रही है मुझे लगे रहेंगे उससे लोकतंत्र को खतरा है। विजय जोली जी संक्षेप में। देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है जब पुनिया साहब ये कह रहे थे उत्तराखंड में इनके खुद के मुख्यमंत्री के ऊपर जो स्टिंग ऑपरेशन आपके चैनल और बाकी चैनल ने और पूरी देश की जनता ने देखा कि वो किस प्रकार से अपने एमएलएज जो उनसे असंतुष्ट थे उनको खरीद फरोख्त करने की बात एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ कर रहे हैं, और बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये जो अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को, अपने करप्शन के पिटारों को जो प्रोटेक्ट करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्लैकमेल की राजनीति का आरोप लगाते हैं। वो एक दर्शक ने सही कहा। आज की रैली, चलिए वक्त मेरे पास कम है, आप लोगों का आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा अभय दुबे जी, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ गांधी परिवार अगर मुश्किलों में घिरा है तो पलटवार भी कांग्रेस कर रही है कि जब तक आप सबूत पेश नहीं करेंगे तब तक हम डरने वाले नहीं है। देखिए, कांग्रेस के तर्क में तो मेरी दिलचस्पी कम है। मेरी दिलचस्पी तो इस बात में है कि अगर जांच एजेंसियां संतोषजनक काम कर रही हैं, अगर उनकी जांच करने की रफ्तार ठीक है, अगर वो सही जो अभियुक्त है उसकी तरफ लगातार बढ़ रही हैं और सरकार को उनकी प्रगति का पता है, तो सरकार को चाहिए कि देश के सामने एक डेडलाइन रखे कि हम इस तारीख तक इस घोटाले के सभी दोषियों के ऊपर चार्जशीट दाखिल कर देंगे और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इससे ये मीडिया टाइम खाया जा रहा है और संसद का टाइम खाया जा रहा है। ये तो होना नहीं, ये डेडलाइन संभव नहीं है, लेकिन हाँ इस पे स्पीड लाया जा सकता है, इसको एक्सपेडाइट किया जा सकता है। देखिए, ये बार बार जो कहा है कि सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। अब जब अटल जी की सरकार आई तो तब तक जो सीबीआई की एफआईआर थी बोफोर्स केस में, वो अननोन पर्संस के खिलाफ थी।
जब उस एफआईआर को बदल के उसमें नाम डाले गए और श्री राजीव गांधी का नाम उसमें 1 नंबर पे डाला गया, तब कांग्रेस ने क्या हरकत की थी? ठीक है, वो इतिहास है अपने आप में कंचन गुप्ता जी, लेकिन सवाल ये है कि देखिए बोफोर्स का मामला भी अपने निष्कर्ष तक पहुंचा नहीं, तो ऐसे में सवाल ये है कि आज भी पहुंचा नहीं क्योंकि कांग्रेस ने वो अकाउंट्स खाली करवाए लंदन के। जो मामला आज उठ रहा है, क्या वो अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगा या सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही होती रहेगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।